दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू छाप एंड अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों ये अयोध्या का निर्माणाधीन रामपथ है जो कि 13 किलोमीटर लंबा है। इस रामपथ का निर्माण किस तरह से हो रहा है, इस रामपथ पर किस तरह की सुविधाएं होंगी और किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है, जब इस बारे में हमने अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने जो पूरी प्लानिंग बताई उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप यही सोचेंगे कि जिस दिन रामपथ अपने असली वजूद में होगा उस दिन अयोध्या की खूबसूरती क्या होगी। तो दोस्तों आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिए। हम इस 13 किलोमीटर लंबे रामपथ के एक एक तस्वीर को आपको दिखाएंगे। पहले जिलाधिकारी नीतीश कुमार की बातों को सुनिए। इस पे सुविधाओं को लेकर बताया जा रहा है, तमाम सुविधाएं, आखिर सुविधाएं कौन कौन सी होने वाली है? रामपथ में जो बस भी होगी और जो यहाँ पे हम लोग जब ये रामपथ कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिकल बसेस हम लोग चलाएंगे और इसके लिए हम लोग बस भी की सुविधा होगी, टॉयलेट की फैसिलिटी होगी और सभी सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रामपथ देखेंगे लाइट की अच्छी व्यवस्था की गई है और हम लोग अंडरग्राउंड सीवर से साथ साथ अंडरग्राउंड वायरिंग है, उसमें जितने भी सर्विसेज हैं सब अंडरग्राउंड हो गए। तो ये व्यापक प्रयास किया गया है। जो फुटपाथ को हम लोगों ने फ्री रखा है कि उसमें ट्रांसफार्मर ना लगे, उसके लिए अलग से हम लोगों ने भूमि चिन्हित करके उसको प्रयास करके हम लोगों ने उसको साइड में रखा है। और भी हम लोग देखेंगे जो लैंड हमारे पास जितना और अधिक अवेलेबल होगा तो उसके आधार पर हम लोग उसको बढ़ाएंगे। साथ साथ जो हमारे म्यूरल्स पेंटिंग्स हैं जो हमारे धर्मपथ हैं और जन्मभूमि पथ है, भक्ति पथ है, इसमें जहाँ स्पेस है उसको देखते हुए सिमेट्री के साथ मेंटेन करते हुए हम लोग म्यूरल पेंटिंग्स भी लगाएंगे और इसको बहुत फसाड कंट्रोल भी करेंगे। और भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और राम पथ इसमें फसाड पूरा कंट्रोल होगा हमारा और धर्माधिकार ने इसको फंडिंग कर दिया है पूरा कंप्लीट और ADA इसको बनाएगी। तो ये भी काम संचालित है। हम लोग जनवरी तक 15 जनवरी तक इसको भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ दोनों तरफ जो है रेड कलर के स्टोन लगाए जा रहे हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब पूरी तरह से रोड लाइट, पेड़ पौधे और भगवान राम से संबंधित उनके जीवन वृत्त पर आधारित यहाँ पर चित्र लगाए जाएंगे, दृश्य जो है वो अंकित किए जाएंगे तो कितना भव्य, नव्य और दिव्य अयोध्या लगेगी। तो दोस्तों इस जो आप देख रहे हैं ये रामपथ है, इसकी जो लंबाई है वो करीब 13 किलोमीटर है। इस 13 किलोमीटर के रामपथ पर जो है जो मकान बनेंगे उनका जो बाहरी वायु स्वरूप होगा वो एक प्रकार का होगा। उसके लिए एक कोड जो है अलॉट किया गया है और उनका जो रंग होगा वो भी एक ही रंग होगा। आप कल्पना कीजिए कि 13 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जब दोनों तरफ के मकान जो हैं एक ही रंग के रंगे हुए होंगे और उनका स्वरूप भी एक तरह का होगा तो वो शहर या वो नगर किस तरह से जो है अपनी छटा बिखेरेगा या उसकी खूबसूरती क्या होगी, इसका अंदाज़ा आप सहजता से लगा सकते हैं। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और अयोध्या में PM मोदी मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में उनके कर कमलों द्वारा भगवान राम को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अयोध्या को दिव्य और नव्य और भव्य बनाने की जो कोशिश है वो पूरी हो रही है। कार्य जो है वो निरंतर युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। अयोध्या के वैभव में अयोध्या अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर सके, उसका गौरव बढ़े और ये नगर जो है अयोध्या सिटी जो है वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जानी जाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कार्य कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ पर कभी चलने के लिए भी रास्ते नहीं हुआ करते थे, किसी भी तरह के वाहन या पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता था। आज वहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं और जो इमारतें हैं वो भी एक रंग से बनाई जाएंगी और एक ही तरह की बनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर का फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया उसके बाद अयोध्या निरंतर जो है बदल रही है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। दोस्तों राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। अयोध्या के दिन बहुर आए हैं और अयोध्या निरंतर
विकास के पथ पर अग्रसर है। अगर कहा जाए कि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महज एक फैसला नहीं बल्कि अयोध्या की तकदीर और तस्वीर लिखे जाने की एक इबारत थी तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा। दोस्तों, अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं बल्कि अयोध्या को पुनर्स्थापित भी किया जा रहा है। पुनर्स्थापित इसलिए क्योंकि अयोध्या का जो स्वरूप था, जो वैभव था, जो गौरव था, उसको उसी के अनुरूप बनाने की पहल की जा रही है, पहल की गई है और उस पर कार्य भी हो रहा है। दोस्तों, अगर कहा जाए ये सरकार की दृढ़ इच्छा का ही परिणाम है कि अयोध्या अपने पुराने रूप और स्वरूप को, अपने पुराने गौरव को, अपने पुराने अतीत को फिर से प्राप्त होगी तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगा। दोस्तों, अयोध्या जहाँ के कण कण में राम हैं, जो राम की नगरी है, जिसकी रोजी राम है, जिसकी रोटी भी राम है, आज उस अयोध्या के दिन बहुरने वाले हैं, बहुर रहे हैं, क्योंकि उसके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम करीब 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज पुनः अपने ही गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। दोस्तों, अयोध्या का राम पथ महज एक राम पथ नहीं, महज एक पथ नहीं, बल्कि ये बदलती हुई अयोध्या की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर आने वाली पीढ़ी नाच करेगी। अयोध्या आने वाले राम भक्त, अयोध्या आने वाले श्रद्धालु, अयोध्या आने वाले यात्री अब तक केवल सुनते आए हैं कि अयोध्या के कण कण में राम है, लेकिन 22 जनवरी 2024 के बाद जब वो अयोध्या आएंगे तो वो महसूस करेंगे कि वाकई में अयोध्या के कण कण में राम हैं, यहाँ की हवाओं में राम हैं, यहाँ की फिजाओं में राम हैं और उनके आराध्य हर जगह व्याप्त हैं और उन्हें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कभी चलना दूभर हुआ करता था, जहाँ पर जाम की समस्या लगी रहती थी, आज वहाँ की सड़कें किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से कम नहीं हैं। दोस्तों, अयोध्या का ये राम पथ महज 13 किलोमीटर का कोई पथ नहीं बल्कि ये उन समस्त आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा जिसकी चाहत कोई यात्री किसी शहर में जाने पर करता है। जगह जगह पर जलप्याऊ होंगे, जगह जगह पर हेल्प सेंटर होंगे, जगह जगह पर लोगों के लिए आने जाने के लिए यातायात की व्यवस्था होगी और हर जर्रा जर्रा जो है वो राममय होगा और यहाँ आने पर, इस पथ पर चलने पर वाकई में राम के मौजूद होने का भी एहसास होगा। दोस्तों, राम पथ का इतना लंबा सफ़र तय करते हुए अब हम पहुँच रहे हैं अयोध्या के नया घाट स्थित तुलसी उद्यान पर। तुलसी उद्यान का ये मोहल्ला जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के स्मृतियों को संजोए हुए है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की सड़कें बनाई गई हैं और ये आप देख सकते हैं कि रोड लाइट का जो आकार है वो पूरी तरह से धनुष और बाण का बना हुआ है। कहने का मतलब साफ है, भगवान राम के का जो चिन्ह है, धनुष बाण जो है, उसकी छवि अभी से ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, आपने हमारा इतना लंबा वीडियो देखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर के चलते हैं राम पथ का जहां समापन होगा, लता मंगेशकर चौक, उस चौक को भी दिखाते हैं और भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, इस बात की भी हम कामना करते हैं। दोस्तों, जब तुलसी उद्यान से आप आगे बढ़ेंगे तो चंद कदम की दूरी पर आपको दिखाई पड़ेगा लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से कितना भव्य जो है वो लता मंगेशकर चौक बनाया गया है और कहा जाता है कि ये माननीय मोदी जी का प्रोजेक्ट था, उनका ड्रीम था कि लता मंगेशकर जी के को अयोध्या में भी स्थान दिया जाए। यही वजह है कि यहाँ पर लता मंगेशकर चौक बनाया गया, जो आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु, अयोध्या आने वाले भक्त यहाँ पर जरूर आते हैं। आप भी जब कभी अयोध्या आइए
तो नया घाट स्थित लता मंगेशकर चौक पर जरूर आइए और यहीं से सरयू में स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान कीजिए। दोस्तों, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए लल्लू छाप एंड अनटोल्ड स्टोरी आपको हृदय से आभार व्यक्त करता है। कृपया अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम आशातीत सुधार कर सकें। जय श्री राम।